हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सिनोनिम्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट की समस्या यह रहती है कि वह सिनोनिम्स याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप सिनोनिम्स को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने सिनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 13 मिनट में 20 या 20 से ज़्यादा वर्ड याद करवाने वाला हूँ। फर्स्ट वर्ड दिया है ऑडासियस। ऑडासियस का मतलब होता है नीडर। अब देखिए ऑडासियस को कैसे याद रखना है। ऑडासियस को हम इस टाइप से याद रख सकते हैं कि कितना ऑडासियस है वह, मतलब कितना नीडर है वह। इसका फर्स्ट सिनोनिम दिया है करेजियस। करेजियस का मतलब भी नीडर होता है। देखिए करेजियस को कैसे याद रखना है। करेजियस जो वर्ड है वो करेज से बना हुआ है। करेज मीन्स होता है साहस, हिम्मत, और करेज में हमने यहाँ पर ओ यू एस जोड़ा हुआ है तो करेजियस हो गया। तो करेजियस का मतलब होता है नीडर। यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव बन गया है। जब भी किसी वर्ड के अंत में ओ यू एस जुड़ा हो तो समझ लेना कि वहाँ एडजेक्टिव है। देखिए नाउन और एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब पहचानने के लिए भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो अगर किसी वर्ड में ओ यू एस जुड़ा हो तो समझ लेना कि वहाँ एक एडजेक्टिव है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है बोल्ड। बोल्ड का मतलब नीडर होता है। बोल्ड वर्ड काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, इसको आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बोल्ड का मतलब नीडर। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसका डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब भी नीडर होता है। डेयरिंग वर्ड डेयर से बना हुआ है। देखिए डेयर वर्ड है, डेयर का मतलब होता है हिम्मत। एक वर्ब है डेयर, डेयर मीन्स होती है हिम्मत। अब डेयर में यहाँ पर आई एन जी जुड़ा हुआ है तो डेयरिंग मतलब नीडर हो गया, यहाँ पर ये नाउन बन गया है। तो इस टाइप से इस वर्ड को भी हम अच्छे से याद रख सकते हैं। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इंटरप्रीड। इंटरप्रीड का मतलब नीडर होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। इंटरप्रीड को कैसे याद रखना है। देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है इंटर और दूसरा वर्ड आ रहा है पीड। तो इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना और पीड को हम पीटना से लगा लेंगे। इंटरप्रीड मतलब किसी के घर में घुसकर पीटना। अब किसी के घर में घुसकर वही पीटता है जो बिल्कुल नीडर होता है, जो बिल्कुल ऑडासियस होता है, तो उसी को हम इंटरप्रीट कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया है एडवेंचरस। एडवेंचरस का मतलब भी नीडर होता है। एडवेंचरस को कैसे याद रखना है। आपने एडवेंचर्स का नाम तो सुना होगा, डिस्कवरी चैनल पर आपने कई बार एडवेंचर्स नाम सुना होगा। तो एडवेंचर्स मतलब नीडर। डिस्कवरी चैनल में क्या है, जंगल में कीड़े मकोड़े जानवरों के बारे में बात बताई जाती है और जो इसका शोध करता है या जो अपनी बात को रखता है वह काफ़ी एडवेंचरस होता है, काफ़ी नीडर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है डेसिंग। डेसिंग का मतलब भी नीडर होता है। देखो इस वर्ड को कैसे याद रखना है। तो डेसिंग को हम डेस्क टेबल से याद रखेंगे। डेस्क टेबल तो आपने देखा होगा, एक टेबल होती है बैठने के लिए, डेस्क टेबल। अब जैसे कि मान लो आप क्लास में हो, क्लास में अगर मान लो आप टीचर की टेबल के ऊपर अगर मान लो बैठ जाते हो तो आपको डांट पड़ती है। लेकिन वही स्टूडेंट, वही बच्चा टीचर की टेबल के ऊपर बैठता है या टीचर की चेयर के ऊपर बैठेगा जो काफ़ी नीडर होगा, जिसके अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है, नीडर होता है, वही टीचर की टेबल पर जाकर बैठता है या टीचर की चेयर के ऊपर जाकर बैठता है, मतलब उनकी डेस्क टेबल के ऊपर जाकर बैठता है। तो इस टाइप से हम इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई भी बच्चा ऐसा करता नहीं है लेकिन अक्सर आपने देखा होगा बचपन में बच्चे क्या करते हैं कि टीचर की टेबल या चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रखेंगे। डेसिंग का मतलब भी नीडर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड दिया है हीरोइक। हीरोइक का मतलब भी नीडर होता है, ऑडासियस होता है। इस वर्ड को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। हीरोइक में एक वर्ड आ रहा है हीरो। आपने देखा होगा मूवी में जो हीरो होता है वो काफ़ी नीडर होता है, काफ़ी हिम्मतदार होता है, काफ़ी डैशिंग होता है, काफ़ी डेयरिंग होता है वो। तो इस टाइप से हम हीरोइक को भी याद रख सकते हैं कि हीरोइक मतलब हीरो, जो मूवी में जो हीरो होता है वो काफ़ी ऑडासियस होता है, काफ़ी नीडर होता है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब भी नीडर होता है, आत्मविश्वासी होता है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वही कॉन्फिडेंट होता है, वही नीडर होता है। अगर कॉन्फिडेंट में जो स्पेलिंग है डी के आगे ई लगा हो तो कॉन्फिडेंट समझ लेना ये एक एडजेक्टिव है, और अगर डी के आगे ए लगा हो तो वह नाउन बन जाता है। तो देखिए नाउन और एडजेक्टिव को पहचानना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो कैसे याद रखना है। कॉन्फिडेंट, जिस कॉन्फिडेंट में अगर डी के बाद ई दिया हो तो समझ लेना वह एडजेक्टिव है,
और जिस कॉन्फिडेंट में अगर डी के बाद अगर ए जुड़ा हो तो समझ लेना कि वह नाउन है। एक होता है कॉन्फिडेंट और एक होता है कॉन्फिडेंटी। देखिए कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंटी में क्या अंतर है? कॉन्फिडेंट एक मस्कुलिन जेंडर होता है, जबकि कॉन्फिडेंटी एक फेमिनाइन जेंडर होता है। तीनों का अर्थ एक ही होता है, आत्मविश्वासी या निडर होता है। कॉन्फिडेंट को हम कैसे याद रखेंगे? कॉन्फिडेंस से याद रखेंगे। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, और जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वही आत्मविश्वासी या निडर कहलाता है। नेक्स्ट सिनोनिम दिया इसका इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल का मतलब भी ऑडेशियस ही होता है, निडर होता है, बोल्ड होता है, डेयरिंग होता है। याद रखना काफ़ी सरल है। इंडोमिटेबल में हम एक वर्ड देख रहे हैं इंडो, इंडो को हम इंदो और से लगाएंगे मी टेबल। इंडोमिटेबल मतलब इंदौर में जो टेबल मिलती है वो काफ़ी सुंदर होती है। याद कैसे रखना है? इंदौर में अगर मान लो टेबल ले जाकर बेच दे तो वह व्यक्ति निडर होता है। अगर गाँव में से अगर सागौन की लकड़ी की टेबल बना के जो व्यक्ति इंदौर में ले जाकर बेच दे तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? वह व्यक्ति निडर कहलाएगा, ऑडेशियस कहलाएगा, इंटरप्रेट कहलाएगा, क्योंकि वह किसी से डरता नहीं है। जिसके अंदर डर ना हो वही इंडोमिटेबल कहलाता है। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका फियरलेस। फियरलेस का मतलब भी ऑडेशियस ही होता है। कैसे याद रखेंगे? फियरलेस वर्ड फियर से बना हुआ, फियर का मतलब होता है डर, और फियर में अगर मान लो LESS जोड़ दें तो फियरलेस हो जाता है, मतलब जिसका अर्थ होता है निडर। मतलब फियर का अपोजिट वर्ड फियरलेस होता है, निडर। इसके बाद में ऑडेशियस का एक वर्ड है वायलेट। वायलेट का मतलब भी ऑडेशियस ही होता है, डेयरिंग होता है। वायलेट को कैसे याद रखना है? देखिए वायलेट में पैसा कौन रखता है? जो व्यक्ति निडर होता है, जिसके अंदर कोई डर ना हो वही निडर कहलाता है, वही वायलेट में पैसा रखता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखेंगे। वायलेट मतलब वायलेट में पैसे रखने वाला व्यक्ति, निडर। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका ब्रेव। ब्रेव का मतलब भी बहादुर होता है, निडर होता है। यह वर्ड तो काफ़ी पॉपुलर है, ऑलरेडी आपको याद होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है अनफ्रेड। अनफ्रेड का मतलब भी निडर होता है। देखिए अनफ्रेड का अपोजिट वर्ड होता है अफ्रेड। अफ्रेड के आगे अगर मान लो अन जोड़ दे तो हो जाएगा अनअफ्रेड। अफ्रेड अनअफ्रेड। अनअफ्रेड मतलब निडर और अफ्रेड मतलब जो डरता हो। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम है इसका अनडाउटेड। अनडाउटेड का मतलब भी निडर होता है, साहसी होता है। कैसे याद रखना है? अनडाउटेड, डाउटेड का अपोजिट वर्ड है। अनडाउटेड में UN जुड़ा हुआ है, मतलब अन जुड़ा हुआ है। यदि अन को हटा दे तो डाउटेड बचता है, और डाउटेड का मतलब होता है डरपोक। याद कैसे रखना है? देखो डाउटेड में एक वर्ड आ रहा है डाउन, साउंड आ रहा है डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचा। मतलब देखिए जो डरपोक होता है वह डाउन होता है, और जो डरपोक नहीं होता, निडर होता है, वो अनडाउन होता है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। डाउन मतलब नीचा, मतलब नीचे उठता बैठता कौन है? जो डरपोक होता है। और अनडाउटेड मतलब जो निडर होता है। ऐसे याद रखने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद में लास्ट सिनोनिम इसका वेंचरसम। वेंचरसम को याद रखना काफ़ी सरल है। हमने एक वर्ड पढ़ा था एडवेंचरस। एडवेंचरस वर्ड ये वेंचरस वर्ड से ही मैच करता है। एडवेंचरस और वेंचरस, एडवेंचरस वेंचर्स। वेंचरसम का मतलब भी डेयरिंग होता है, फियरलेस होता है, निडर होता है। आई होप ये ऑडेशियस के सभी सिनोनिम आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, मक्कार। काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा है। क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब धूर्त या मक्कार होता है। इसका सिनोनिम है कनिंग। कनिंग का मतलब भी धूर्त, मक्कार होता है। कनिंग वर्ड को कैसे याद रखना है? कनिंग का साउंड कम इन जैसा है, कम इन। कम इन का मतलब अंदर आना। यदि कोई आपसे कहे मे आई कम इन सर, तो आप क्या कहोगे उससे? कम इन। कम इन मतलब अंदर आओ। यदि आपको किसी को अंदर बुलाना है तो आप उससे क्या बोलोगे? कम इन। कम इन। अगर मान लो आप किसी को कम इन बोलते हो और वो व्यक्ति अगर मान लो नहीं आता है तो समझ लीजिए वो मक्कारी कर रहा है, वह व्यक्ति धूर्त है, मक्कार है, जो आपकी बात को या आपके कहने को अनदेखा कर रहा है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। कनिंग का साउंड कम इन जैसा है, और जब आप किसी को कम इन कहते हो और वो अगर मान लो आपकी बात नहीं सुनता तो समझ लीजिए वो मक्कार है। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम है इसका सिलाई। सिलाई का मतलब भी धूर्त या मक्कार होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सिलाई, सिलाई का साउंड सिलना जैसा है,
टेलर के पास जब आप कपड़े सिलवाने के लिए जाते हो और टेलर आपके कपड़े सिलने से मना कर देता है, तो समझ लीजिए कि वहाँ टेलर कैसा है, सिलाई है। सिलने वाला व्यक्ति तो है, लेकिन वो कैसा है, सिलाई। सिलाई मतलब मक्कार है, नहीं सिलना चाहता है वो। तो सिलाई को हम सिलने से रिलेट करेंगे। सिलाई मतलब सिलना, और आपके जो कपड़े हैं उसको सिलने से कौन मना कर रहा है, टेलर। तो सिलाई मतलब सिलना। काफ़ी पॉपुलर वर्ड है सिलाई। सिलाई का मतलब धूर्त मक्कार होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसका आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब भी धूर्त मक्कार होता है। आर्टफुल में एक वर्ड आ रहा है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला। जब आप किसी से कुछ कहते हो और आपकी बात को या आपके कहने को अनदेखा करता है, तो वह व्यक्ति धूर्त या मक्कार कहलाता है। किसी कार्य को करने से मना ना करना, बल्कि उसको टाल मटोल करना, यही तो आर्ट है, यही तो आर्टफुल है, यही तो धूर्त या मक्कारी है। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है ट्रिकी। ट्रिकी का मतलब भी धूर्त या मक्कार होता है। देखिए ट्रिकी वर्ड ट्रिक से बना हुआ है। ट्रिक, जैसे कि हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं, आपको सिनोनिम याद करवाने की कोशिश करवा रहे हैं। हम सिनोनिम याद करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्रिक का इस्तेमाल करना ये एक अलग चीज़ होती है और ट्रिकी वर्ड अलग है। तो जो ट्रिकी वर्ड है उसको हम ट्रिक से याद रखेंगे। किससे याद रखेंगे, ट्रिक से। जैसे मान लो कि आपका फ्रेंड आपको कुछ कार्य करने के लिए कहता है और आप उसको मना तो नहीं कर सकते हो, बल्कि उस कार्य को टालने के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करते हो कि कैसे इस कार्य को टाला जा सके। तो जो किसी कार्य को टालने के लिए ट्रिक यूज करे वो ट्रिकी कहलाता है, मतलब उसको बोलते हैं धूर्त या मक्कार। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मतलब भी क्राफ्टी होता है, कनिंग होता है, सिलाई होता है, आर्टफुल होता है, ट्रिकी होता है, उसी को डिसऑनेस्ट कहते हैं। ये ऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड है डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। बेईमान कौन, जो धूर्त होता है, मक्कार होता है, उसको डिसऑनेस्ट भी कह सकते हैं, बेईमान कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, मक्कार कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम है डिसीटफुल। डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब भी क्राफ्टी ही होता है, कनिंग होता है, सिलाई होता है, आर्टफुल होता है, ट्रिकी होता है। लास्ट सिनोनिम है इसका शार्प। शार्प का मतलब भी कनिंग, सिलाई, आर्टफुल, ट्रिकी होता है। शार्प का मतलब होता है नुकीला, धारदार जो चीज़ होती है वो उसको बोलते हैं शार्प। और जो धूर्त या मक्कार होता है वो धारदारी होता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसकी बात में धार हो वही शार्प है, वही क्राफ्टी है, वही मक्कार है, वही कनिंग है, वही सिलाई है, वही आर्टफुल है। आई होप ये सभी वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैंने आपको 20 वर्ड याद करवाने की कहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर 20 से कहीं ज़्यादा वर्ड आपको याद करवा दिए हैं। आई होप ये सभी वर्ड आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुके हैं। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।